दोस्तों, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस के लिए जितनी भी अधिक पोस्ट आए या जितनी भी कम पोस्ट आए, उसमें पढ़ने वाले फॉर्मों की संख्या कम से कम 23 से 24 लाख होती है और सीट आती है 30 से 40 हज़ार। इसलिए आपको भी सिलेक्शन लेना है तो आपको भीड़ से कुछ अलग करना ही होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे यूपीएसआई का पेपर क्लियर किया था और आपको कैसे करना है। सबसे पहले सवाल उठता है कि यूट्यूब से पढ़कर या ऑनलाइन एप्लीकेशन से पढ़कर सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो मेरा मानना है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर आप सोचेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यदि आप खुद से पढ़ते हैं और इस एक प्रकार का टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं तो आप एक बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में 2 मंथ से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यदि आप का कॉन्सेप्ट जो है बुक से पढ़ने पर क्लियर नहीं होता है, तब आप जो है यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं और वहाँ से देख के आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अपने डाउट को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आपको बुक जो है ज़्यादा प्रेफर करना होगा, क्योंकि यदि आप जो है बुक से पढ़ते हैं तो एक दिन में ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं और यदि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर पढ़ते हैं तो आप जो है वो अपने अनुसार पढ़ाएगा आपको कितना पढ़ाना है और कोर्स कितने दिन में कंप्लीट करना है। क्योंकि यदि आप किसी भी कोचिंग का जो है कोर्स लेंगे तो आपको कम से कम 6 महीने तक वो पढ़ाएंगे। आपके पास उसके बाद रिवीजन का समय नहीं बचेगा, क्योंकि आप दिन भर क्लास लेने के बाद थक जाएंगे। और यदि आप बुक से पढ़ते हैं तो आप खुद से जितना पढ़ना चाहेंगे आप अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे और उसका रिवीजन भी आप टाइम टेबल बना के उस हिसाब से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी बुक यदि आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि 99% चांस है कि आप इसी बुक से पढ़ के जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बुक लेनी है, ये RS अग्रवाल की। मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं, किसी बुक का प्रमोशन नहीं करना हूँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ के सिलेक्शन लिया है उसी को बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये एक बुक लेनी है नवीन अंकगणित की। इसमें आपको एडवांस मैथ और जो है जो मैथ आती है प्रॉफिट लॉस या और सब इसमें मिल जाएगा। आपको ये बुक कम से कम 3 से 4 बार पढ़नी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग के लिए आपको ये है RK झा की एक बुक आती है समान बुद्धि एवं तर्क परीक्षण। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें सफिशिएंट दिया है पुलिस के लिए, तो आप पुलिस और GD जिसके भी लिए तैयारी कर रहे हैं आप उसके लिए ये जो है बुक सफिशिएंट है। उसके बाद आगे देखते हैं सामान्य हिंदी। ये जो सिलेबस होता है यूपी पुलिस का, इसमें मैथ आता है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, GK GS और करंट आता है, यूपी स्पेशल आता है। तो आप देखिए हिंदी के लिए लूसेंट की जो हिंदी होती है ये इतनी ज़्यादा सफिशिएंट होती है कि आप इससे टेट तक दे सकते हैं। और TGT PGT पढ़ने वाले जो होते हैं हिंदी से, वो अपना बेस बनाने के लिए इस सामान्य हिंदी का बुक पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। हिंदी आप यहाँ से तैयार कर लेंगे। आपका 3 सब्जेक्ट हो गया। चौथे के लिए आपको देखिए सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ज़्यादा विषय आते हैं, जैसे हो गया हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गई, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो ये जितना भी पार्ट होता है सब इस लूसेंट में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी पुलिस का, तो उसके लिए आपको अपने प्रदेश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको उत्तर प्रदेश का स्पेशल एक बुक आती है केसरी नंदन त्रिपाठी की। इससे आप बहुत पतली किताब होती है 60-65 पेज की, उससे आप पढ़ के अपने यूपी के बारे में पूरा जानकारी जान सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है करंट की, तो करंट आप जो है किसी भी एक चैनल से पढ़ सकते हैं या जो मंथली पत्रिका आती है उसमें आप करंट जो है पढ़ सकते हैं उसको लेके। तो आप इस 2 मंथ में सारी बुक पढ़ के बार बार ख़त्म कर लेंगे। मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जितनी सारी भी बुक मैंने बताई हैं ये आप अगर रेगुलर जो है कंटिन्यूटी से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि 2 महीने में ये बुक्स जो है ख़त्म हो जाएंगी। और इसका आप बार बार रिवीजन तब तक करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। और एक बात और, आपको पढ़ते समय इन बुक्स को आपको एक हाइलाइटर लेना होगा। आप दुकान पे जाएंगे तो हाइलाइटर बोल के ले लेंगे, किसी भी कलर का ले लीजिएगा, चलता है। उसको लेने के बाद आपको करना ये है कि जब भी आप इन बुक्स को पढ़ेंगे उसको आपको जो लगता है इम्पॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर देना है। ऐसा करते हुए आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ लगेगा। उसके बाद जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको 1 मंथ लगेगा।
उसके बाद जितनी बार रिवीजन करना चाहें, कम से कम एग्जाम तक जाते जाते आपको 5 से 6 बार रिवीजन तो इन सारी बुक्स का कर लेना है। उसके बाद आपको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा। पहली बार पढ़ने में टाइम लगता है, दोबारा पढ़ने में, अगर आप पढ़ने में पहली बार 1 मंथ लगाते हैं तो दोबारा पढ़ने में आपको कम से कम 20 दिन लगेगा। तो जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपने जो भी इम्पॉर्टेंट हाईलाइट कर लिया है, उसके बाद उसमें जो फालतू की चीज़ें उसको नहीं पढ़ना है, केवल और केवल इम्पॉर्टेंट जो है उसको आप पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा रिवीजन करने में आपको 10 से 12 दिन लगेगा, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसा करते करते आप एग्ज़ाम तक करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? और एक बात आपने सुना होगा कि रिवीजन मैक्स मैन परफेक्ट, मतलब क्या होता है? अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, आपके सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर करके बताएं कि कैसे पढ़ना है यूपी पुलिस के लिए। और इस चैनल को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।